हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स की क्लास। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था 2 सेक्टर मॉडल और 3 सेक्टर मॉडल, जो कि क्लोज्ड इकोनॉमी का मॉडल था, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सरल मॉडल थे। आज हम उसके आगे की क्लास कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे खुली अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। अभी हमने बंद अर्थव्यवस्था में पढ़ा था, अब खुली अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ेंगे। खुली अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ओपन इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ओपन इकोनॉमी। और ये है क्या? ये है हमारा 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर मॉडल। ठीक, तो अभी हम पिछली 2 मॉडल में हमने पढ़ा था। लास्ट वाले में देखते हैं कि हमारे उसमें 3 क्षेत्र हमने शामिल किए थे। पहला परिवार क्षेत्र, दूसरा उत्पादक क्षेत्र या फर्म क्षेत्र, और तीसरा सरकार क्षेत्र। लेकिन ये 4 सेक्टर मॉडल है, तो यहाँ पे हमारे 4 क्षेत्र शामिल होंगे। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा क्षेत्र है परिवार क्षेत्र, दूसरा है हमारा उत्पादक या फर्म क्षेत्र, उत्पादक या फर्म क्षेत्र, तीसरा है हमारा सरकार क्षेत्र, और चौथा है हमारा विदेशी व्यापार क्षेत्र। विदेशी व्यापार क्षेत्र। अब पहले की क्लासेस में जैसे कि हम बता चुके हैं कि क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी क्या होती है, एक बार फिर हम यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहे। खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे हम दूसरे देशों से व्यापार करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम अपनी वस्तुओं का और उनकी वस्तुओं का हम करते हैं, तो उसको हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये हमारा खुली अर्थव्यवस्था हो गई। अब खुली 4 सेक्टर मॉडल में हमने परिवार क्षेत्र को लिया था, जिसमें कि हमें पहले भी बता चुके हैं कि हम परिवार अपने साधन उत्पादक प्रोड्यूसर को देता है, प्रोड्यूसर उसके बदले उस साधनों का इस्तेमाल करके उसको आय प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमें इनकम मिलती है। दूसरा जो इनकम हमें मिलती है वो हम कुछ कंज्यूम करते हैं और कुछ उसका बाद सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमें परिवार क्षेत्र में। उत्पादक क्षेत्र में क्या है? वो निवेश करता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है और लोगों को आय देता है। तो निवेश व्यय और आय दोनों चीजें हमें प्राप्त होती हैं। निवेश मतलब कि निवेश देता है, और सरकार, और हमारा 3 सेक्टर मॉडल में वो सरकार को टैक्सेस भी देता है। तो यहाँ पर टी शामिल हो जाएगा। यहाँ पे भी टी
सरकार क्षेत्र में टी शामिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार हम लोगों से टैक्सेस लेती है और फिर वो सार्वजनिक व्यय करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। तो टी और जी यहाँ पे प्राप्त हुआ हमको। अब विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार क्या है, इसका क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो विदेशी व्यापार के अंतर्गत आता है, विदेशी व्यापार के अंतर्गत आता है निर्यात से आय आती है। पहला है हमें पॉइंट है निर्यात से आय प्राप्त होती है, और दूसरा पॉइंट है हमारा आयात से धन बाहर जाता है। निर्यात से धन बाहर जाता है देश के बाहर। निर्यात को हम एक्स से डिनोट करते हैं, ये इसका एक्स साइन है, और ये आयात का साइन क्या होता है, एम साइन है। ठीक, तो ये निर्यात एक्स से आय प्राप्त होती है, आयात एम से धन बाहर होता है। इसको थोड़ा इरेज करके फिर क्लियरली हम समझाते हैं आपको। और इन निर्यात और आयात से क्या प्राप्त होता है, रिसाव, जिसको हम लीकेज बोलते हैं, और रिसाव और अंतःक्षेप, इसको हम बोलते हैं इंजेक्शंस। ठीक, ये दो चीजें होती हैं हमारे आयात और निर्यात से। तो रिसाव से हमें क्या मिलता है, रिसाव में हमें बचत मिलती है, बचत एस। दूसरा है कर, टैक्सेस, और तीसरा है आयात। आयात को किससे साइन से डिनोट किया, एम। अब हम अंतःक्षेप में देख लेते हैं क्या मिलता है। अंतःक्षेप में हमें मिलता है क्या, तो कौन से तत्व शामिल होते हैं, पहला निवेश, निवेश मतलब आई। दूसरा है हमारा सरकारी व्यय, सरकारी व्यय मतलब कि जी। और लास्ट है हमारा निर्यात, निर्यात का ऐसे डिनोट करते हैं एक्स। तो ये चीजें हमें किससे मिली, हमारी फॉरेन क्षेत्र से, विदेशी क्षेत्र से हमको रिसाव और ये अंतःक्षेप मिला। रिसाव के तत्व कौन से हैं, बचत, कर, आयात, और अंतःक्षेप के हैं निवेश, सरकारी व्यय और निर्यात। अब संतुलन की क्या स्थिति है उसको देख लेते हैं। संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति है हमारा S प्लस T प्लस M इक्वल्स टू I प्लस G प्लस X। एक तरफ हमारा रिसाव हो गया, एक तरफ हमारा अंतःक्षेप हो गया। तो कुल रिसाव, इक्वल्स टू कुल अंतःक्षेप।
ये हमारा हुआ फोर्थ सेक्टर मॉडल। क्या अब ये हमारा लास्ट चीज इसमें ऐड हो गई, वो क्या था, फॉरेन क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र। क्यों? क्योंकि ये ओपन इकोनॉमी में हो रहा है। ओपन इकोनॉमी में आयात और निर्यात बराबर मात्रा में होता है, और आयात से हमें रिसाव मिला, और अंतरक्षेप से निर्यात से हमें अंतरक्षेप मिला, और इसके ये तत्व थे STM और अंतरक्षेप में IGX। तो और ये हमारा संतुलन की स्थिति हो गई। तो अब इससे हमारे फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में फोर्थ सेक्टर मॉडल में क्या होता है, निर्यात से देश की आय बढ़ती है और आयात से देश की आय बाहर जाती है। ये हमारा निष्कर्ष था फोर्थ सेक्टर मॉडल का। अब ये क्लास हमारी आज यही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेकर आएंगे।